फुटिंग के ऊपर जब हम लोग कॉलम की ढलाई करते हैं उस समय कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कॉलम कमज़ोर बन जाएगा, उसकी वजह से बिल्डिंग भी कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि भाई फुटिंग के ऊपर क्या करेंगे, कॉलम का शटरिंग को लेकर क्या करेंगे, चारों साइड से ईंट चिनाई कर देंगे और ईंट चिनाई करके जो है तब जा कर के जो है कॉलम का ढलाई करते हैं। वो गलत है, गलत तरीका है। कभी भी ईंट चिनाई करके कॉलम का ढलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईंट चिनाई करेंगे चारों साइड से तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि जरा आप ये ध्यान दीजिएगा कि भाई जिस समय आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे, ढलाई करेंगे, जो ईंट जो है कंक्रीट से पानी को सोख लेगा, ठीक है, उससे जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ तो कम हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से वाटर क्यूरिंग भी नहीं कर सकते, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वाटर क्यूरिंग के लिए हमने क्या किया है, चारों जो है बोरा लपेट दिया। अब अगर चारों साइड से अगर आप ईंट की चिनाई कर रहे होंगे तो आप तो बोरा जो है लपेट सकते नहीं। बोरा लपेट दिए, इसको समय समय पे जब पानी देना है तराई के लिए, जिससे कि स्ट्रेंथ और भी मिलते रहे कंक्रीट को। तो क्या है कि प्लाई का शटरिंग करना है और प्रॉपर तरीके से जो है चारों साइड से सपोर्ट देना है ढलाई से पहले, और अलाइनमेंट भी जो पूरी तरह से अलाइनमेंट सेंटर लाइन चेक कर लेना है, ये आपको ध्यान में लेकर चलना। और एक और चीज़, और हमेशा याद रखिएगा, कॉलम का जब भी कभी रिंग बांधेंगे तो इसका जो हुक है वो आपका 135 डिग्री बेंड होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री बेंड कर देते हैं, वो गलत है। ये आपका 135 डिग्री बेंड होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, तो ढलाई से पहले जब आप इसको देखिएगा, ये है आपका कवर ब्लॉक, ठीक है। ये सरिया और शटरिंग के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कवर ब्लॉक दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल जितने भी सरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो वो जो है आपका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सब जगह इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक कवर एकदम इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक कवर एकदम इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, इधर चारों साइड से आपका जो है इक्वल कवर है। और एक और क्या बेनिफिट होता है प्लाई शटरिंग करने से, प्लाई शटरिंग कर दिए, चारों साइड से सपोर्ट कर दिए और कवर ब्लॉक इस्तेमाल कर लिए, फिर जब आप जब ढलाई करेंगे तो कंक्रीट वाइब्रेटर जब इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जो है ये कॉलम आपका कहीं भागेगा नहीं इधर उधर, ये प्रॉपर एकदम अपने जगह पर रहेगा। और कंपैक्शन प्रॉपर तरीके से करने से जो है इसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कभी भी जो है ब्रिक का शटरिंग मत कीजिएगा, ठीक है। कभी भी जो है अब जो है सोचिए कवर के लिए जो है नहीं, जिस समय ढलाई करेंगे उस समय सरिया को ऐसे करके जो है हम सेंटर में ला दें, वो अंदाज हो जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे सरिया आपका इधर आ जाए, लेकिन यहाँ पे 1 इंच भी जो है, चाहे 10 mm की ही बात करता, हाफ इंची का ये आगे पीछे नहीं होगा, एकदम प्रॉपर अपने पोजीशन पे रहेगा आपका वर्टिकल सरिया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में देना है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखिए चारों साइड से सपोर्ट दिया है, ठीक है। आप कंक्रीट पोरिंग करेंगे, ढलाई करेंगे तो ये आपका जो है एक ही जगह पे आपका ये बोर्ड रहेगा, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से आपका ये ढलाई होगा। और इसका जब डिशटरिंग होगा, इसका जो बाहरी फेस की बात करते हैं वो पूरा एकदम जो है प्लेन रहेगा, उसमें हनीकम 1% भी नहीं रहेगा। तो बहुत लोग प्रॉपर तरह शटरिंग नहीं करने की वजह से ना तो कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करता है, उसकी वजह से हनीकम आया था। अब आपका बेस ही जो है अगर हनीकम आ गया कॉलम का, फिर कॉलम जो लोड नहीं ले पाएगा, फिर इन फ्यूचर में जो है बिल्डिंग सब में क्रैक डेवलप होने का चांस रहता है। तो ये है। और यहाँ पे अगर हम बता दूं कि ये 3 मंजिल घर बन रहा है, 3 मंजिल घर बन रहा है कॉलम में। अगर आप यहाँ पे साइज़ की बात करेंगे 9 इंची व 15 इंची कॉलम का साइज़ है। और साथ ही जो है रेनफोर्समेंट जो सरिया इस्तेमाल हुआ है 12 mm का 6 पीस सरिया इस्तेमाल हुआ। और साथ ही जो है कॉलम का रिंग की डिस्टेंस की बात करें तो 7-7 इंची कॉलम का रिंग का डिस्टेंस है। और अगर हम इस सरिया की बात करें, कौन सरिया देखिए, टाटा टिस्कॉन का जो है 550D ये जो है सरिया इस्तेमाल हुआ, जो कि इंडिया का नंबर 1 सरिया है। और ये महंगा, सबसे महंगा में टाटा टिस्कॉन का ही सरिया आता है, आपको पता होना चाहिए।
और अदरवाइज़ उससे पहले उससे जो है कम रेट में बहुत सारे सरिया आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में देना है। और एक और चीज़, जब भी कभी आप जो है घर बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि भाई जो आपका जो प्लिंथ लेवल, जिसको डीपीसी बोलिए या ग्राउंड का फ्लोर लेवल बोलिए, वो फाइनलाइज कर रहे हैं तो उससे आपको जो है जो ये जो हम ढलाई किए हैं इसका लेवल कैसे हम मैनेज किए, ज़रा हम आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो रोड लेवल था, रोड लेवल से हमने लेवल ट्रांसफ़र किया यहाँ पे 2 फीट। तो ये मेरा 2 फीट हाइट में ये मेरा लेवल हो गया। उससे 2 इंची का मेरा डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, उसके बाद जो है 11.5 इंची लगभग 1 फीट का 3 लेयर का ब्रिक वर्क यहाँ तक का लेवल आएगा। फिर उसके बाद 1 फीट का मेरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ईंट चिनाई, देखिए लेवल यहाँ पे। अब यहीं तक जो है इस कांटी तक जो है लेवल हम ट्रांसफ़र कर देंगे हर जगह पर। इस कांटी तक ही जो है मेरा क्या कॉलम का ढलाई होना है, जितने भी कॉलम है, जितना भी डेप्थ में। तो इस जिस समय हम ढलाई करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कांटी का एक जो है लेवल दिया हुआ है, हम आपको लेकर चलते हैं। ये जो जहाँ बीम का बॉटम तक जो है हम ढलाई करेंगे, ये देखिए कांटी के लेवल तक ये ढलाई होगा, यहीं तक ढलाई होगा, ठीक है। अब जिस कॉलम का जितना भी हाइट है उसके हिसाब से चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस कॉलम की ढलाई की बात करें तो वहाँ से लेवल ट्रांसफ़र किया गया, बीम का बॉटम तक हमें जो है ढलाई करना है, ठीक है। अब इसका लेवल जो यहाँ देखिए यहाँ पे है बीम बॉटम, तो ये कॉलम वहीं तक ढलाई हुआ है। और याद रहना चाहिए जब ढलाई कर रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से जॉइंट छोड़ना है, ठीक है। आप इसके बीच में ईंट रख सकते हैं, फिर जो है आधा घंटा के बाद इसको निकाल लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ तक ढलाई हुआ है, जब इसके ऊपर जब हम लेयर उठाएंगे, जब कॉलम चाहे बीम ढलाई करेंगे तो वो जो है लॉक हो जाएगा, वहाँ पे पकड़ बना रहेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ है जिस समय आपको कॉलम ढलाई से पहले ध्यान देना है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और जब डिसटरिंग कर देंगे आप तो बोरा लेकर के जो है कुछ इस तरह चारों तरफ से लपेट देना है वाटर क्यूरिंग के लिए, ये भी आपको ध्यान में चलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जिस समय आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं फुटिंग के ऊपर, तो आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपडेट लेकर आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।